हेलो 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 हेलो। कैमरे में नहीं नहीं, अभी तो है चालू है। हेलो 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 हाय। ऐसा हो जाएगा कि मैं यहाँ से शुरू करूंगा क्लास, तो पीछे का पार्ट पूरा काट देना एडिटिंग में, लास्ट में कट जाता है अपने आप, कट जाएगा। अच्छा उनके में पूछ लो, तो मैं शुरू करूँ, चालू हो गया सब? ठीक है दोनों क्लासेस में, ठीक है चलो। मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्वर में चेंज तो नहीं करना पड़ेगा? हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भी आप सबका ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री। फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक आपने जितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जितनी ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, उन सबसे ज्यादा मुश्किल है। अभी तक अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लग रही थी तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए और मुश्किल बनने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में, बहुत स्लोली स्लोली बताऊंगा हर एक चीज, पहले फॉर्मूले से लेकर के पहले फॉर्मूले से लेकर के पहले फॉर्मूले से लेकर के कि कैसे इसका डेरिवेशन हुआ। तो शुरू करते हैं फॉर्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री। एक ट्रायंगल मैंने बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा मैंने बी, ठीक है। और ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में। ए के सामने मैंने पी ले लिया, बी के सामने मैंने बी ले लिया, और ये सी या एच हाइपोटेनस, ठीक है। आप सबको पता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं एच स्क्वायर से भाग कर दूं तो इधर एक आएगा और इधर पी बाई एच, और पी बाई एच दो बार आ जाएगा, पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच इंटू बी बाई एच, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एक होता है, जो एक है वो क्या है, एक का मतलब साइन 90 है, और साइन 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी। साइन 90 का मतलब साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, मैंने इस पी बाई एच को क्या लिखा है, आप बताइए पी बाई एच क्या है इस सवाल में। तो आपने कहा साइन ए है, मैंने कहा यार पी बाई एच तो कॉस बी भी है, तो आपने कहा हाँ जी कॉस बी भी है। ऐसे ही मैंने कहा कि बी बाई एच क्या है, तो आपने कहा बी बाई एच साइन बी भी है और बी बाई एच कॉस ए भी है। तो आपने देखा एक फॉर्मूला निकल के आया, क्या एक फॉर्मूला निकल के आया कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। क्या आया फॉर्मूला निकल के, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। तो ये एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही कमाल का और मजेदारी फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। अगर आप ये एक फॉर्मूला याद कर लेते हो तो इससे ये मान लो सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे। इस अकेले एक फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, सारे के सारे। समझ पा रहे हैं? ठीक है चलो, साइन 90 मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए कॉस बी और साइन बी कॉस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया। इससे कैसे कैसे और फॉर्मूले बनते हैं मैं पहले से लिखता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको मैं क्लास के अंदर फॉर्मूले भी रटवाऊं, थोड़ी मुश्किल है फॉर्मूले याद करना, ये आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अभी तक बच्चों ने एक फॉर्मूला याद किया, वो क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए। कैसे लिखना है, साइन ए, अब साइन ए के साथ क्या आएगा, तो आपने कहा कॉस बी आएगा, अब कॉस बी आ चुका है तो अब साइन बी आएगा और कॉस ए आएगा। यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद हुआ? याद हुआ? आपने कहा बिल्कुल याद हो गया। अब आप समझना, अगर मैं बी की जगह माइनस बी कर दूं, मैंने कहा साइन ए माइनस बी, तो आप कहोगे अगर आपने बी की जगह माइनस बी कर दिया तो साइन ए तो एज इट इज रहेगा, और एक्चुअली कॉस माइनस बी कॉस बी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये बात पता है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मैं फॉर्मूले पे सोचे टाइम दूंगा कि फॉर्मूले बने कैसे, ताकि आपको ये चीजें याद हो। कॉस बी आपने कहा कि लेकिन साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, तो बाहर आ जाएगा माइनस, तो माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। तो हमने यहीं से क्या बना दिया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना दिया। हमने यहीं से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। अब समझना, कॉस ए प्लस बी का अगर हम फॉर्मूला बनाएं, कॉस ए प्लस बी का, तब क्या होगा, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए। जैसे आप पीछे ही देखते हैं, अगर मैं पीछे के फॉर्मूले की बात करूं कि मैं यहां पे कहता है कॉस ए प्लस बी करता, तो आप कहते हैं सर ए प्लस बी तो 90 है, जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो मैंने कहा जीरो कब आ सकता है, तो जीरो के लिए तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा, तब जीरो आ सकता है, तभी तो चीजें कट पाएंगी, नहीं तो कैसे कटेंगी जीरो लाने के लिए। तो वहां पे हमें ऐसा कि हम क्या करते हैं, कॉस ए और कॉस बी दोनों निकालते हैं। आप कहते हैं कॉस आएगा बी बाई एच, तो वहां पे होता, मैं वाला प्रूफ करके बता देता हूं, आप बोलेंगे तो जरूरत नहीं, बट फिर भी आप कहेंगे तो बता देता हूं, यहीं पे बता दूं कुछ में। एक सेकंड, ये ए, ये बी, ये बी, ये पी और ये एच, ठीक है। ये पी, ये बी और ये एच, ठीक है। तो कॉस 90 कितना होगा, कॉस 90 मतलब जीरो होगा। जीरो लेके आना है, तो जीरो कैसे आ सकता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया बस खाली कि भाई बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, या ऐसे लिख दो पी बी बटे एच स्क्वायर माइनस पी बी बटे एच स्क्वायर। लिख सकते हैं, दोनों सेम सेम चीजें घटा दी मैंने, तो आपने कहा बिल्कुल चलेगा। तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, पी बाई एच क्या होगा, तो आपने कहा पी बाई एच कॉस बी और बी बाई एच कॉस ए, पी बाई एच साइन ए और बी बाई एच साइन बी, और 90 का मतलब cos a प्लस बी। तो हमने क्या किया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला भी बना दिया कि cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। सत्यम तिवारी जी कह रहे हैं उनको मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सत्यम भाई, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है। तो मैं यही चीज लिख रहा था कि cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर आपने b को माइनस कर दिया, अगर आपने b को माइनस कर दिया तो cos a माइनस b, b को माइनस कर दिया तो वो हो गया cos a cos b माइनस का प्लस हो जाएगा sin a sin b। b की जगह हमने माइनस b रख दिया तो माइनस b क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये चार फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, कंठस्थ रखने हैं, इनसे सब कुछ बन जाएगा। ये मान लो सारे फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूलों से तैयार हो जाएंगे। देखना आपको मजा आ जाएगा जब मैंने तैयार करूंगा। तो पहले आप बताओ ये चारों फॉर्मूले समझ में आए या नहीं आए? ये चारों याद रहेंगे फॉर्मूले? ये चारों फॉर्मूले याद रहेंगे भाई? आपको पता है, आप सोच रहे हो कि मैं बिना फॉर्मूले के सवाल कर लूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते हैं आजकल, डायरेक्ट फॉर्मूले। चलिए चलिए मैं ये फॉर्मूले लिखे दिखा देता हूँ आपको, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। पहले मैं इनसे और एक फॉर्मूला बनाना सिखा दूँ, आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर आपने इन दोनों को भाग कर लिया, अगर आप इन दोनों को भाग करते हैं, मान लेते हैं कि आपने इन दोनों को भाग कर दिया, ठीक है, ठीक है दोस्त, आपने इन दोनों को भाग कर लिया तो मैं पहले इसे मिटा देता हूँ। इन दोनों को भाग कर लेना आप, ठीक है। जब आप इन दोनों को भाग करेंगे तो साइन ए प्लस बी बटे साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी बटे एक एक फॉर्मूला बताऊंगा कैसे बनाएं ताकि आप याद रखने में आसानी हो, चीजें रट जाएं जैसे मुझे रट गई हैं। साइन ए साइन बी, ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताइए, छोटी सी बात बताइए कि अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर लेता हूं कॉस ए कॉस बी से, ध्यान से सुनना, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर रहा हूं, लिख भी देता हूं, डिवाइड ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप लेंगे इसको, तो आप लिख सकते हो सीधे tan a प्लस बी, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, tan a, तो tan a प्लस बी, ठीक है। अब जब आप कॉस ए कॉस बी से भाग करोगे तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए आएगा तो ऊपर यहाँ पे आएगा जी tan a आएगा। जब यहाँ भाग करूंगा तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, साइन बी बटे कॉस बी कितना आएगा, तो आपने कहा tan b आएगा बटे, मैंने कहा कि कॉस ए कॉस बी से भाग करूंगा तो आपने कहा 1 आएगा। यहाँ कॉस ए से भाग करूंगा तो tan a और कॉस बी से इसको भाग करूंगा तो tan b 1 माइनस tan a tan b। तो आपने देखा कि हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला बना दिया कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। बोलो बना दिया कि नहीं बना दिया? पहले बताओ, tan a प्लस b का फॉर्मूला हमने बना दिया tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता दो कि हाँ जी हाँ डाउट है मुझे। डाउट है क्या कोई? एनी डाउट है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बता दो। tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b क्लियर है? बोल दो भाई क्लियर है या नहीं? तो आप बोलेंगे जी हाँ जी क्लियर है। अब अगर इसी में आप b की जगह माइनस b रख देते हो तो मैं दिखा देता हूँ। यही चीज मैं बता रहा था, एक तो मैंने चार फॉर्मूले आपको ये बताए, चार फॉर्मूले एक तो मैंने आपको ये बताए, ठीक है। और tan a प्लस b क्या हो गया, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। अगर b की जगह माइनस b रखते हैं, b की जगह माइनस b रखते हैं तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूले आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ज्योति नहीं समझ में आया याद कर लीजिए। अब मैं यहीं से कुछ और फॉर्मूले याद करना चाहता हूँ जिसमें कि आपको मजा भी आ जाए। आप देखोगे ध्यान से तो आपको अच्छा लगेगा भी। यहीं से हम और फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे? कई बच्चों को नहीं आती हैं चीजें समझ इतनी आसानी से, बट ठीक है, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, सीखना तो पड़ेगा। देख रहे हैं कितनी हाई कट ऑफ जा रही है, एक पॉइंट नंबर से बच्चा रह जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि हालत क्या है इस वक्त इसके। छोटे मोटे हालात तो नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है तो जाके देख लो कि बच्चा कैसे परेशान हो रखा है और क्या क्या उसकी हालत है, समझ में आ जाएगा आपको सब। दाल आटे का भाव याद आ जाएगा। पता है क्या याद आ जाएगा? दाल आटे का भाव याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बना रहा हूँ फॉर्मूले, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा, 2 sin a और cos b आ जाएगा। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या बन गया, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b और sin a माइनस b। ठीक है, 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b और sin a माइनस b। ठीक है, अब अगर हम इसमें से इसको घटा दें, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तब क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 sin b इंटू cos a
बराबर बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू साइन बी कॉस ए। तो ये दो फॉर्मूले हमने और नए बना के दिए आपको फ्रेश। ठीक है भाई, ये दो नए बन गए। अब ये दो नए बन गए, अब बात आई और दूसरे दो नए की। इसको भी छुटा के थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। दो नए बनाएंगे यहां से जी। कैसे, देखो, अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो फॉर्मूला बन रहा है जी टू कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस। आप सोच रहे हो कि इनकी जरूरत है नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो ऐसा डायरेक्ट ना पूछा हो या फिर जिस पे सवाल ना पूछा हो। मैं उतना ही बता रहा हूं जितना जरूरी है, फालतू नहीं कि हर बात पे फॉर्मूले बना दिए, जो लिमिटेड है उतने। आपने कहा अगर मैंने घटा दिया तो टू साइन ए कॉस बी बराबर मैंने कहा अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो टू साइन ए साइन बी आएगा यहाँ, टू साइन ए साइन बी, और ये बराबर होगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। लिख लो इस बात को, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चार ये नए फॉर्मूले बना दिए, इनकी भी जरूरत पड़ती है, इनके बिना भी काम नहीं होगा। योगेश सिंह के देखिए 301 नंबर थे, 20 कम कर दिए। किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फॉर्मूले बनाते हैं। ये तो आपने इतने देख लिया, आपको मजा भी आ गया देख के। यहीं पे हम और फॉर्मूले बनाएंगे, मजा आएगा आपको। ये आप अलग से भी लिख लीजिए, चाहे तो ये लिख लीजिए ऐसे, टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इतना लिख लिया आप, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं। अब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे फॉर्मूले बना के। जब आपको फाइल मिलेगी तब सब कुछ मिलेगा, दिखेगा। ठीक है, चिंता नहीं करनी है। अब इन दोनों से बनाऊंगा, आप देखना मजा आ जाएगा आपको जब इन दोनों से फॉर्मूले बनते हुए देखोगे कैसे। देखिए हमने कुछ नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम ए प्लस बी को सी मान रहे हैं अपनी मर्जी से, और ए माइनस बी को डी मान रहे हैं। मान सकते हैं, आपने कहा मान सकते हैं। मैंने कहा यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने कहा ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी बाई टू, और मैंने कहा बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा सी माइनस डी बाई टू। ये आ जाएगी, ये मैंने माना है, ये लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि मैंने माना है। अब आप ही बताइए, अगर मैं ए प्लस बी को सी मान रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं ए प्लस बी को यहाँ सी मान रहा हूँ और ए माइनस बी को डी मान रहा हूँ, तो यहाँ साइन सी प्लस साइन डी आ जाएगा नहीं, साइन सी प्लस साइन डी आ जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, आपने कहा ए की वैल्यू है सी प्लस डी बाई टू, यानी कि टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू बी की वैल्यू कितनी है, कॉस सी माइनस डी बाई टू। सोचिए हमने ए प्लस बी से क्या किया, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बना दिया। कैसे, हमने ए प्लस बी को माना सी, ए माइनस बी को माना डी। अगर यही चीज हम नीचे इसमें रख दें तब आप कहेंगे, तब मैं बना दूंगा जी साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला। तब मैं क्या बना दूंगा जी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बराबर टू कॉस पहले आ जाएगा, उसमें कॉस ए की वैल्यू पहले है, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। दो तो ये बन गए जी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अब मैंने कहा कॉस वाले कैसे बनेंगे, तो आपने कहा कॉस वाले बनेंगे यहाँ से कॉस वाले बनेंगे। कैसे, ए प्लस बी को सी लिखूंगा तो क्या आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉपी करते जाना साथ के साथ, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब आपको आज एक और बात नहीं पता चलेगी, अभी तक आप रटते आते थे फॉर्मूले, कि जब हम कॉस सी माइनस कॉस डी बनाते हैं तो आपने कहा जी ये तो उल्टा बनेगा, क्योंकि ये डी बनेगा और ये सी बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा कॉस डी माइनस कॉस सी का। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो कॉस सी माइनस कॉस डी ही चाहिए। तो आपने कहा माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा बाहर। कैसे, टू साइन सी प्लस डी बाई टू। आपने कहा जी बाहर अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने कहा अंदर ले जाओ और सी माइनस डी का डी माइनस सी बना दो। तो आप सुनते होंगे, बहुत फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कि सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला आता है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, साइन डी माइनस सी हो जाता है। तो ये फॉर्मूले हैं, ऐसे बने हैं, इस तरीके से बने हैं, ये इनकी अप्रोच है। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर लो घड़ी। सर 11 12 में इनको कितना भी याद करते थे, भूल जाते थे, बट आप एक फॉर्मूले से पूरा फॉर्मूला बना दिया, सब सेट भी हो गया, माइंड में ट्रिग्नोमेट्री सब सेट हो जाएगा। और अभी सवाल करेंगे ना तो ये चीजें और याद हो जाएंगी, यही चीजें और याद हो जाएंगी, चिंता की कोई बात ही नहीं है। लिख लीजिए, इतना इतना समझ आ गया सबको। लिखे हुए दिखा देता हूँ आपको, मेरी राइटिंग पसंद नहीं आ रही होगी तो लिखे हुए देख लीजिए, ये सारे लिखे हुए हैं, साइन सी प्लस साइन डी। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बस थोड़े से फॉर्मूले और बचे, मजा आ जाएगा। ठीक है, साइन की जगह कॉस आ गया बस। हाँ ठीक है, चलो अब मैं एक जोड़ी और बना दूं बस, फिर आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी, और हमारी आपकी छुट्टी हो जाएगी। ये देखो, फिर वापस वहीं आ गए। कैसे, देखना कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, मजा नहीं तो कहना। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया भाई, पुट ए बराबर बी, पुट ए बराबर बी। आपने कहा कि अगर मैं ए बराबर बी पुट कर दूं, ये थोड़ा पीछे नीचे ले जाऊं इसको, ठीक है, अगर मैंने ए बराबर बी पुट कर दिया यहाँ पे, तो आप क्या पाओगे कि जी फॉर्मूला बन जाएगा फिर तो साइन 2a का बन जाएगा। ए बराबर बी रखूंगा तो साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन ए, यानी ये आ गया 2 साइन ए कॉस ए। ये मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में याद कराया था कि अभी याद कर लो, जरूरत पड़ेगी आगे। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। सर और कितनी क्लासेस में खत्म हो जाएगी, तो मैक्सिमम और 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए, कल सुबह और शाम की क्लास में खत्म हो जाएगी। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी फॉर्मूले में, ध्यान से सुनना, ध्यान से, नीचे कॉस ए से गुणा कर दूं,
और ऊपर भी कर दूं, तो आपने कहा साइन ए को भाग कर रहे हो आप कॉस ए से, तो ये तो 2 tan ए बन जाएगा। बोलो बन जाएगा कि नहीं? अपॉन, आपने कहा अपॉन कैसे आ गया? मैंने कहा जो कॉस स्क्वायर ए बनाया उसको नीचे ले गया, तो वो सेक स्क्वायर ए बन गया, उसको मैंने 1 + tan स्क्वायर ए लिख दिया। ये सब फॉर्मूले डायरेक्ट पूछेंगे पेपर में भी, आप देखेंगे कि sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है, अच्छी बात है, लेकिन 2 sin a cos a tan के फॉर्म में क्या होता है मैं बता भी देता हूं। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैंने क्या किया, 2 sin a था, उसको एक बार तो नीचे किया cos a से भाग, और ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो वो cos स्क्वायर a बन गया। ये तो पूरा क्या बना दिया, tan a, इसको नीचे ले आया sec स्क्वायर, जिसको लिख दिया हमने 1 + tan स्क्वायर a। बात सही है कि नहीं? बोलो बात सही है कि नहीं? तो CND वापस वेरीफाइड कीजिए। CND में क्या दिक्कत है? sin c + sin d, ठीक है, 2 cos सही है, 2 sin सही है, क्या दिक्कत है इसमें? 2 sin c + d/2 * sin d - c/2 सही है मेरे हिसाब से, तो कहीं कोई गलती नहीं है ना? आपको क्यों लगा ऐसा? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? ठीक है चलो, अब मैंने कहा यहाँ पे रखते हैं a बराबर b, तो आपने कहा cos 2a बराबर, अब यहाँ पे भी a होगा तो ये cos स्क्वायर a हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर a। अगर मैं इस cos स्क्वायर a को 1 - sin स्क्वायर a कर दूं, तो आपने कहा ये आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a, एक फॉर्मूला। आपने कहा अगर मैं इसको 1 - cos स्क्वायर a कर दूं, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a - 1, ये बन गए। अच्छा आपने कहा कि जी अगर आप इसे cos स्क्वायर a से भाग कर दो ऊपर नीचे, cos स्क्वायर a से, तो मैंने कहा जी ऊपर बन जाएगा 1 - tan स्क्वायर a। आपने कहा वो नीचे आएगा sec स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर a। तो cos 2a के 4 फॉर्मूले पता चले, एक तो cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, उसी को sin में चेंज कर दें तो 1 - 2 sin स्क्वायर a, उसी को cos में चेंज कर दें तो 2 cos स्क्वायर a - 1, और tan में क्या हो गया 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a। बोलो भाई। चलिए कोई बात नहीं, आपने ये फॉर्मूले देखे, अब आप tan 2a का भी ऐसे बना सकते हैं। ये जो आपने देखा sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपने देखा cos 2 थीटा का इतना बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। और tan 2 थीटा का भी वैसे ही बन जाएगा, a बराबर b रखेंगे तो कि a बराबर b रखने पे कितना आ जाएगा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 - tan स्क्वायर थीटा। पहले मैं सोचता हूँ कि थोड़े से सवाल कर लेंगे, उससे पहले जैसे अगर आपने b की जगह 2a रख दिया होता तो फिर 3a के भी फॉर्मूले बन जाते, 3 थीटा के भी फॉर्मूले बन जाते। वो क्या है, जैसे sin 3 थीटा कैसे याद रखोगे, 3 बाहर आ जाता है, 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा उल्टा होता है, तो 3 cos थीटा बाहर आता है, लेकिन वो बाद में आता है, पहले 4 cos क्यूब थीटा आएगा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा - tan क्यूब थीटा बटे 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। और दो फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे बने कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं, जो ये फॉर्मूले थे ये वाले कहां गए, ये जो फॉर्मूले थे ये इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो जो फॉर्मूले बनते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है दोनों ही। और वो ये है, याद कैसे रखेंगे कि ये तो बड़ा सिंपल है, याद रखना कि हमने sin a + b और sin a - b को गुणा किया, तो सीधे a + b - b क्या होता है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। ठीक है, ठीक है। अगर आप cos a + b और cos a - b को गुणा करते हो तो फिर cos स्क्वायर a तो आता है, लेकिन दूसरी जगह sin स्क्वायर b आता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, याद करना, बट ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन पे भी सवाल पूछेंगे। आप देखिए, आप कुछ मत करना, आपने सारे फॉर्मूले कॉपी कर लिए, अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे चलो, ठीक है। जब आप सवाल करेंगे, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा कि सवाल का उत्तर बताओ, तो जब आप सवाल करेंगे तब आपको पीछे पेज पलटना है, वो फॉर्मूला देखना है और लगाना है। ऐसा आपने 1-2 क्लासेस में करना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको फॉर्मूले रट जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। आपको फॉर्मूले रट जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, इतना समझ लीजिए। मैं सवाल पूछना चालू कर रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछना चालू कर रहा हूं, और मैंने तरीका आपको बता दिया कि आपको पेज पलट पलट के फॉर्मूले देखने और उत्तर बताने, पेज पलट पलट के फॉर्मूले देखने और उत्तर बताने। पहला सवाल ये है, CHSL टियर 1 2024 में आया। पहला सवाल ये है, CHSL टियर 1 2024 में आया। देखिए, अब आप ही मुझे बताइए कि सवाल में क्या पूछा है, आप बता सकते हैं क्या ही पूछा है? तो आप कहेंगे कुछ नहीं पूछा सर, इसमें एक तो cos x + y का फॉर्मूला पूछा है, तो cos x + y का फॉर्मूला इस सवाल में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। बाकी सब में cos x cos y माइनस sin x sin y होता है, तो तीन ऑप्शन में है। अच्छा sin x - y क्या होता है, तो आपने कहा sin x - y का इसमें नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। sin x - y का फॉर्मूला क्या होता है, sin x cos y माइनस का होगा, फिर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आएगा, माइनस बाहर है, प्लस का हो जाएगा, ये भी नहीं है। प्लस का cos x sin y, tan 2z का फॉर्मूला क्या था, 2 tan z बटे 1 - tan स्क्वायर z, डी इसका आंसर। सोचिए, आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सवाल में क्या पूछा है एसएससी ने, क्या जानने की कोशिश की है एसएससी ने इस सवाल में आपसे? सिर्फ यही कि आपको cos x + y का फॉर्मूला आता है कि नहीं, आपको sin x - y का फॉर्मूला आता है कि नहीं, tan 2z का आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं। आप ऐसा नहीं कि ये सवाल ऑप्शन से नहीं हो सकता था, हम x बराबर y रख के भी सवाल को निपटा सकते थे, हम x और y की वैल्यू रख के भी सवाल को कर सकते थे, बट आप सोचिए उसमें कितना रिस्क है कि एक तो वैल्यू पुटिंग में टाइम लग जाएगा, और दूसरा ये कि क्या पता दो ऑप्शन की वैल्यू सेम आ गई, उस वक्त हम क्या करेंगे, तब तो और बुरा लगेगा और ना याद आएगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बट नहीं, आप समझेंगे नहीं, मुझे पता है।
हाँ वो करना ही था, मैंने उसको बोल दिया था कि सेशन को देखो तुम भाई। अब ये देखना है फॉर्मूला है साइन ए साइन बी का, ये बता सकते हैं। सोचो सीजीएल प्री 2024 में आया है, बता सकते हैं कौन सा फॉर्मूला है? मैं दिखाता हूँ आपको, नहीं समझ में आ रहा हो। ये एक फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था साइन ए साइन बी का, बता सकते हैं? ये एक फॉर्मूला था टू साइन ए साइन बी का था। अब मैं ये लिख रहा हूँ वहाँ पे कि साइन ए साइन टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप कहेंगे टू उधर जाएगा तो हाफ लग जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सोचिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं। जिसको इस सवाल का फॉर्मूला याद है वो इस सवाल को माइक्रो सेकंड में कर देगा। बाकी ऐसा नहीं है कि सवाल वैल्यू पुटिंग से नहीं हो सकता, 100% हो सकता है। वैल्यू पुटिंग से भी 100% हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू पुट करनी है, बट मैं आपको वैल्यू पुटिंग हर तरीके की पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं भी वैल्यू पुटिंग नहीं बताऊंगा, मैं भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही कराऊंगा क्लास में। बोलो भाई, बोल दो अगर किसी को डाउट है तो प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है, मैम आपसे भी हम्बल, हम्बल है आपसे हम्बल। आपको अगर हम्बल समझ में आती नहीं है, आपका नकलीपन चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, सिलेक्शन फेज 2024 में आया है। मेरी कोशिश है कि मैं 2024 के सवाल कराऊं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। देखिए साइन 23 और कॉस 67, आप समझ सकते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनेगा। यानी मैं कह सकता हूं ऊपर जो बनेगा वो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, 23 प्लस 67 बनेगा। अच्छा कोई बच्चा नीचे वाला फॉर्मूला बता सकता है? तो आप कहेंगे इसमें तो कुछ नीचे वाले में से लग नहीं रही, तो आइडेंटिटी लग रही है। कोसेक स्क्वायर 15 और इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 15। फॉर्मूला तो बस जो था वो ऊपर था, ऊपर साइन 90 का फॉर्मूला बन गया, एक आ गया, और नीचे भी आइडेंटिटी बन गई एक और उसकी क्यूब है। उत्तर क्या होगा? एक। फॉर्मूला इसीलिए जानना जरूरी है कि इस सवाल के अंदर कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो वैल्यू पुटिंग कर सकता है, क्योंकि एसएससी को पता था कि आप वैल्यू पुट कर दोगे, इसीलिए उसने खुद से पहले वैल्यू पुट कर दी 23 और 67। नहीं तो क्या था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही पूछना था, तो हम ए की जगह 60 और बी की जगह 30 रख देते, बट उसने क्या किया, 60 को 67 बना दिया, 20 को 23 बना दिया। बोलो क्या ये सवाल बिना फॉर्मूले के हो सकता है? क्या ये सवाल जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो बच्चा कर सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। एक केवल 9 मीटर भी आ रही है सी टू सी टाइप, मतलब जरूरत नहीं है मुझे लगता, तो बहुत पहले की थी, चाइना से आती। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 4 tan 3 थीटा माइनस 3 बराबर 0, 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा का मान क्या होगा? ये आप इतना स्पेस में छोड़ दे रहे हैं, बहुत छोटे नहीं हो जा रहे सवाल, डिच से हो जा रही है। मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब ठीक है, इतना होना चाहिए। अब दिख रहा है सबको? कमेंट एक बार रिफ्रेश करो, आप कमेंट बीच में रिफ्रेश किया करो, आपका अपना दिमाग नहीं चलता तो पूछ लो किसी से कि कमेंट कैसे होते हैं रिफ्रेश। ठीक है देखो भाई, अब मुझे cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले पता हैं। जब भी कभी लाइफ में एक जगह cos थीटा एक में से घट रहा हो या एक में जुड़ रहा हो, तो तरीका ये होता है कि हम cos 2 थीटा के ऐसे फॉर्मूले लगाते हैं, cos 2 थीटा के ऐसे फॉर्मूले लगाते हैं जिससे ये 1 कट जाए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर मैंने cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला लगाया ऊपर वो लगाया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जो मैं लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देख रहे हैं सवाल कितना लल्लू हो जाएगा अगर फॉर्मूला पता है, 2 से 2 कट गया, ये आ गया जी tan स्क्वायर थीटा। आप बताइए tan थीटा की वैल्यू 3/4 स्क्वायर की 9/16 हो जाएगी, ये उत्तर है। वैसे आप डायरेक्ट भी समझ सकते थे मन मन में कि जो भी उत्तर होगा वो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर केवल एक ही ऑप्शन में है 3/4 का। तो इसको ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा करने की जरूरत होती है। नो सिग्नल कैसे आ रहा है? सर कॉट 15 कैसे हुआ? कॉट 15 कैसे हुआ यार? इतनी सी बात भूल गए तो हंसी आ रही है मुझे। tan थीटा यानी tan 75 बराबर होता है tan 90 माइनस 15। तो पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा दिया था शायद। कॉट 15 90 वाला चेंज होगा, कॉट में बदल जाएगा। बताओ, आप करोगे, कोशिश करोगे तभी तो। चलिए ये सवाल देखिए, बड़ा ही तगड़ा सवाल है ये। इसमें देखते हैं कि कौन बच्चा लगा पाएगा फॉर्मूला या कुछ भी। बताओ भाई जल्दी।
देखो भाई, अब ये सवाल अभी क्या बात हुई थी मेरी आपकी, जैसे आपने ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने कि जी 1 माइनस चलो 2 sin स्क्वायर थीटा है। अब आपका कभी दिल करे कि यार मैं तो इस 2 थीटा को खाली थीटा बनाना चाहता हूँ, तो आप एंगल को हाफ कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कर सकते हैं। जैसे आपने sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आपसे कोई पूछ ले कि यार sin थीटा का बताना, तो आप आधा कर सकते हो एंगल 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो बस हमें ये एंगल आधा ही करना है, क्योंकि ऑप्शन बता रहे हैं कि जो भी करना होगा उसमें एंगल आधा करना होगा। मैंने भी आपको क्या बताया था कि जब भी 1 हो तो 1 को काटने की सोचनी है, तो कैसे काटेंगे देखिए, पहले लिखा 1 प्लस sin थीटा का 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये करेंगे जी, तो इसमें लिखेंगे 1 प्लस 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो आपने देखा कि ये 1 से 1 कट जाएगा और ये 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब हमने ऊपर वाले में क्या किया, 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, ले सकते हैं, तो आपने कहा भाग के ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा जी, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन में प्लस हो जाएगा sin थीटा बाई 2, प्लस कैसे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर नीचे आ रहा है जी 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है, अंदर ब्रैकेट में, अंदर ब्रैकेट में sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2। आपने कहा जी ये कट गया, इससे ये कट गया, तो साइन बटे कॉस क्या आ गया 10। तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्टेप लग रहे हैं, तीसरी स्टेप में तो उत्तर आ जा रहा है 10 थीटा बाई 2। अच्छा, अगर इस सवाल को हमें वैल्यू पुटिंग से करना होता तो क्या अप्रोच होती, मैं वो भी बता देता हूँ साथ के साथ, पहले आप इतना लिख लीजिए। इस सवाल को अगर वैल्यू पुटिंग से करना होता तो क्या अप्रोच होते। तेरा मिलना पहले, आगे बढ़ते हैं। मैं सवाल को वैल्यू पुटिंग से करना चाह रहा था, तो आसानी से हो जाएगा वैल्यू पुटिंग से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दो वैल्यू भी रख सकते हो, अगर आप आसान बनाना चाहते हो सवाल को तो आप दो वैल्यू भी रख सकते हो, एक से भी कर सकते हो। मैं बता देता हूँ पूरा खोल के, क्योंकि देखिए जब आपको सारे रास्ते पता होंगे ना तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, जैसे आपने थीटा जीरो रखा, पहले सबसे पहले जीरो रखा थीटा, तो आपने कहा उत्तर आ गया जी जीरो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब जीरो रखने पे जीरो इस ऑप्शन में आ रहा नहीं, उत्तर नहीं होगा। इसमें आ रहा है बी में, आपने कहा आ रहा है, कॉट में इनफाइनाइट आ रहा नहीं होगा, 10 में आ रहा है जीरो आ रहा है, यानी ये दो उत्तर है, ये पता चल गया दो उत्तर, कोई बात नहीं। अब मैंने थीटा 90 रखा, थीटा 90 रखूंगा तो ऊपर कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा, तो आपने कहा एक और एक दो बटे नीचे एक और एक दो, उत्तर आ रहा है एक। अब एक किसमें आ रहा है 90 रखने में, इसमें तो नहीं आ रहा, तो एक ही ऑप्शन बच गया डी, यही सवाल का उत्तर है। ये वैल्यू पुटिंग से हो गया। आप सोचते कि नहीं मैं ये वाली वैल्यू पुटिंग नहीं करूंगा, और करके मैं दूसरी वैल्यू पुटिंग भी बता सकता हूं। जैसे आपने डायरेक्ट थीटा को 60 रख लिया होता, 60, तो ऊपर कितना होता है 1 प्लस रूट 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 बटे 1 प्लस रूट 3 बटा 2 प्लस 1 बटा 2। आप कहते हैं कि जी ये ऊपर आ रहा है रूट 3 प्लस 1 आ रहा है, और जो नीचे आ रहा है वो 3 प्लस रूट 3 आ रहा है। मैंने नीचे से रूट 3 कॉमन लिया तो कट गया, तो रूट 3 बच रहा है। रूट 3 का मतलब है 10 30, 10 30 का मतलब होता है 10 60 बटे 2, यानी थीटा बाई 2। तो डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। एक बच्चा कह रहा है कॉट 45 भी तो एक होगा संकल्प, लेकिन संकल्प कॉट 45 तो मैं पहले वाले थीटा जीरो से काट चुका था, ये नहीं देखा तुमने, मैंने दो वैल्यू क्यों रखी, पहले वाले से ये पता लग गया था कि ए और सी उत्तर नहीं होंगे, उत्तर बी और डी में से होगा। अब इससे ये पता लग गया था कि जी उत्तर सी और डी में से होंगे, लेकिन सी तो पहले कट चुका है, यानी जो दोनों में कॉमन है वो उत्तर होगा। पहले वाले में भी कॉमन था डी, बाद वाले में भी कॉमन है। ये जो तुम्हारा बच्चे जैसी बात करने का तरीका है ना, ये मुझे समझ में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे, थोड़ा फॉर्मूला लगा के ही करना है। 1 माइनस फिर भी हमने आज बहुत सारे फॉर्मूले समझ भी लिए, वक्त कम था, क्लास इतनी डिले हो गई थी, आवाज नहीं जा रही थी, आवाज नहीं जा रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 माइनस साइन 2t अपॉन 1 प्लस साइन 2t इंटू कॉस टी प्लस साइन टी बटे कॉस टी माइनस साइन टी क्या हो। बड़ा ही मजेदार सवाल है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत की जाएगी सवाल के अंदर। बताएं भाई।
देखो पता है थोड़ा सा मुश्किल है, आप चाहो तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लेना आराम से, क्योंकि वैल्यू पुटिंग मैं आपको सिखा चुका हूं बहुत अच्छे से। अभी मैं बिना वैल्यू पुटिंग के बता रहा हूं। मैंने इस वन को लिखा साइन स्क्वायर टी। अब मैंने थोड़ा डायरेक्ट बताता हूं आपको, ऐसे बात बनेगी नहीं। कभी भी वन माइनस साइन टू थीटा हो कभी भी, तो आपको कुछ नहीं करना, आप वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं, और इसको लिख सकते हैं माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। और ऐसे ही अगर कभी वन प्लस साइन टू थीटा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोलो भाई लिख सकते हैं कि डायरेक्ट? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझना जरा बात को ध्यान से। मैंने इसको ये लिख दिया कि भाई ये साइन टी माइनस कॉस टी का स्क्वायर है, और नीचे वाला साइन टी प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट आपको पता चलेगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस टी प्लस साइन टी है एक ब्रैकेट में, नीचे क्या है कॉस टी माइनस साइन टी एक ब्रैकेट में। आपने कहा कि जी इस हिसाब से तो भाग लग जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और सवाल केवल इतना रह जाएगा कि साइन टी माइनस कॉस टी बटे साइन टी प्लस कॉस टी। अब अगर आप कॉस टी से ऊपर नीचे भाग कर दो तो ये टेन टी माइनस वन बन जाएगा और ये टेन टी प्लस वन बन जाएगा। भाग कर दिया बस, कुछ नहीं किया। कॉस टी से ऑप्शन है कोई? तो आपने कहा हाँ जी ऑप्शन है। क्या है? गड़बड़ा रहा है जी ऑप्शन तो। अच्छा हमने एक गड़बड़ की यहाँ पे, पता है क्या आपको, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपने ए माइनस बी का स्क्वायर किया, तो ये बी माइनस ए का स्क्वायर भी तो हो सकता है। ए माइनस बी का स्क्वायर तो बी माइनस ए के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने नीचे देखा कि कॉस टी माइनस साइन टी है, तो हमें जो स्क्वायर भी बनाना पड़ेगा दोस्त, वो कॉस टी माइनस साइन टी का बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे कॉस टी माइनस साइन टी है। तो कॉस टी माइनस साइन टी यहाँ बचेगा, और जब यहाँ बचेगा तो माइनस का टेन टी होगा प्लस का वन, तो वन माइनस टेन टी अपन वन प्लस टेन टी, बी उत्तर होगा। क्या होगा? बी उत्तर होगा, बी। क्या टी बराबर जीरो करके सवाल का उत्तर निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता था टी बराबर जीरो करके। टी बराबर 45 करके जरूर निकाला जा सकता था, बट फिर लफड़ा हो जाता, नीचे इनफाइनाइट बन जाता, तो नहीं कर सकते थे। टी को 135 करके सवाल का उत्तर निकाला जा सकता था, हाँ जी निकाला जा सकता था 135 करके। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सवालों को करने के, जैसे आप कर पाए। आगे बढ़ते हैं। आपने अच्छे सवाल किए यार, मुझे अच्छा लगा ये सवाल करिए, बहुत ही टुच्चा और लोहे का सवाल है, टुच्चा लोहे का सवाल है, बहुत ही टुच्चा। बता दीजिए क्या उत्तर होगा। मतलब वैल्यू ऑफ साइन 67 कॉस 37 माइनस साइन 37 कॉस 67 बटे कॉस 13 कॉस 17 माइनस साइन 13 साइन 17 क्या हो? आज की डोज वैसे बहुत हैवी डोज रही। देखिए साइन 67 और कॉस 37 का मतलब हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन 67 माइनस 37, नीचे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है 13 प्लस 17, ऊपर वाला आ गया जी साइन 30 का फॉर्मूला, और नीचे वाला आ गया जी कॉस 30 का फॉर्मूला, जिसको मैं लिख सकता हूँ सीधे tan 30। और tan 30 की वैल्यू होती है माइनस क्यों आ रहा है? कॉस से कॉस भी माइनस, साइन है साइन भी, सही तो है। माइनस क्यों आ रहा है यार? आपका क्या आ रहा है? साइन है कॉस भी, कॉस है साइन भी, सही। वन बाई रूट 3 आ रहा है यार उत्तर, गलत छपा है फिर, प्लस कर लीजिए इसको। सबका प्लस ही आ रहा है ना, ये आएगा बिना माइनस के, अनुकूल मतलब भी ये कह रहा है ये आएगा बिना माइनस के। अगला देख लीजिए, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सवाल आ रहे हैं, बताओ अब ऐसे सवाल तो कर दो भाई कम से कम, ऐसे सवाल तो कम से कम कर दो दोस्त। आपने कहा जी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा 70 माइनस 40 बराबर कॉस 30। कॉस 30 का मतलब है अंडर रूट 3 बटा 2। सी आंसर क्या है? सी आंसर है। बोल दो अगर कोई डाउट है तो, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दे भाई। आगे बढ़ते हैं। टेन 69 डिग्री प्लस टेन 66 डिग्री बटे 1 माइनस टेन 69 और टेन 66 क्या आएगा उत्तर? क्या आएगा उत्तर?
आपकी टीम की सोच संकुचित थी, वो छोटी छोटी चीजों पे खुश होती गई। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? tan 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री बराबर tan 135 डिग्री बराबर -1 -1 उत्तर आ गया। ये सवाल होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ 3-4, और कल आते ही इन सबको डिस्कस करूंगा। पहला सवाल RW, दूसरा सवाल RW, ये एक एक लाइन के सवाल हैं, अगर आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। RW 4 सवाल, 5 सवाल, 6 सवाल, 7 सवाल, 8 सवाल, जैसे आपको ठीक लगे, वैल्यू पुटिंग से ठीक लगे, 8 सवाल, 9 सवाल, 10 सवाल, सिर्फ 10 सवाल देके जा रहा हूँ, और कल मुलाकात होगी आपसे इन 10 सवालों को आते ही सॉल्व कराऊंगा 10 एक मिनट में। ठीक है, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू।